यह अलग अलग राजनीतिक दलों के झंडे हैं जो चुनावी समर में लहराएंगे भी और पड़ आएंगे भी। यूं समझ लीजिए जनाब, जिस प्रकार गली गली मोहल्ले मोहल्ले नेता फड़फड़ाए हुए लहराते हुए अपने मतदाताओं को रिझाने में लगे हैं, इस प्रकार यह झंडा भी लहराते और फड़फड़ाते हैं। चुनावी समर में इन्हीं झंडाओं के जरिए मोहल्ले इलाकों को दुल्हन की तरह सजाया जाता है, लेकिन चुनाव मौसम के बाद इन्हें बनाने वाले कारीगरों का हाल इन झंडों की तरह मुरझा जाता है। चुनाव गया नहीं, झंडा मुरझाने लग जाते हैं। इस तरह इनको बनाने वाले कारीगर भी मुरझा जाते हैं, तो मायूस होकर हाथ रख बैठ जाते हैं। फिर इन्हें कोई पूछने वाला नहीं मिलता। इन अलग अलग राजनीतिक दलों के झंडों को एक जगह देखकर यह मत सोचिएगा कि सब कुछ ठीक है, या बस कारीगरों के यहाँ बनने के समय ही आपस में मिले जुले रंग बिरंगे लगते हैं। लेकिन जैसे जैसे अपने मालिकों के हाथ में जाते हैं और अलग अलग गली मोहल्ले में लगाए जाते हैं, एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो जाते हैं। यह सारे राजनीतिक हथियार यानी यह झंडा एक ही कारखाने में बनाए जाते हैं, लेकिन कारखानों से निकलने के बाद राजनीतिक कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत से कम युद्ध नहीं लड़ते। दोनों एक तरह से भाषाओं के मर्यादित भाषाओं के तीर कमान टॉप पर बम चलाए जाते हैं। डंडे और झंडे की राजनीति में यहाँ नेता जनता की खून को चूसते हैं, वहीं यह डंडे और झंडे की राजनीति में इन छोटे मोटे मजदूरों का भी थोड़ा भला हो जाता है। लेकिन चुनाव जाते ही यह झंडे की तरह सूखे पत्ते की तरह मुरझा जाते हैं। इन रंग बिरंगे झंडे और दुल्हन की तरह इलाके सज जाते हैं। रंग बिरंगे झंडे की तरह ही यह राजनीतिक दल के नेता भी पाक साफ दिखते हैं और इनका झंडे का रंग भी पाक साफ ही दिखता है। इतनी काली करतूत के बावजूद आखिर यह पाक सब दिखने कैसे हैं, दिखते क्यों हैं, यह सवाल अभी भी सवाल बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार मंथन न्यूज। হ্যাঁ, কাজের চাপ বলতে কাজের চাপ প্রচুরই আছে। ঠিক আছে, এই বছরে যা এই সিজনে যা চাহিদা, হ্যাঁ, তা আমাদের ঈদের পর থেকে কাজ আরম্ভ। ঠিক আছে, কাজের প্রচুর চাপ। পতাকা বলতে এখন আমাদের এই টিএমসি আছে, সিপিএম আছে, বিজেপি আছে, আইএসএফ আছে। হ্যাঁ, চাপ মোটামুটি সব পার্টিরই আছে। মোটামুটি বেশি হচ্ছে বিজেপি, টিএমসি, হ্যাঁ, সিপিএম, এইগুলো বেশি হচ্ছে। ঈদের ছুটি পাইনি বেশি, দুদিন পেয়েছি, খালি চাঁদাদের দিনে গেছি, ঈদটা করেছি আর চলে এসেছি। এত মানে কাজের চাপ, ওস্তাগার তো মানে পেরেশান, ওস্তাগার মাল দিতে পারছে না, কাজের চাপ। মাল সব পড়ে আছে, দেখুন না, প্রিন্ট হচ্ছে না, কারিগর এখনো ভালোভাবে আসছে না, কারিগর হ্যাঁ ছুটি কাটাচ্ছে, বাড়ি বাড়ি যাচ্ছে, মাল বাড়ি বাড়ি যাচ্ছে। মোটামুটি কটা কারিগর আছে আমাদের এই দিক সেদিক করে? কারিগর ধরুন এখানে 6টা মেশিন আছে, 6টা মেশিনে কাজ চলছে। মানে ঈদে সব বাড়ি গেছে, তো এখনো সম্পূর্ণ সবাই ঢুকেনি, হ্যাঁ বাড়ি বাড়িতেও কাজ হচ্ছে। আমাদের সকাল 8টা থেকে রাত 10টা, 10:30, 11টা, ওটা কাজের মধ্যে ওটা ডিউটিটা হয়। মাল প্রোডাকশন হিসেবে ওটা ডিউটিটা কম বেশি। মালের যদি অর্ডার বেশি থাকে তখন 1 ঘন্টা 1.5 ঘন্টা একটু চাপিয়ে দিলাম। চাপ প্রচুর, হ্যাঁ চাপ। ঠিক আছে, আপনার নাম? আমার নাম শেখ সাইফুদ্দিন।